नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं राजन भारद्वाज। आज हम लोग देखेंगे BPSC 68 का GS पेपर 2 के सवालों को। देखिए, पहला क्वेश्चन था इसमें, वो था कि एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कीजिए। यानी कि थोड़ा सा आलोचनात्मक दृष्टि रखना है कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो किस तरीके से पक्षपात करती है, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से लागू नहीं है। दूसरा है, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। यानी कि रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा भूमिका निभाता है भारत की राजनीति में। ये रीजनल एस्पिरेशन से क्वेश्चन है, तो ये भी जो है बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारत में जो है क्षेत्र की राजनीति कैसे प्रभावशाली होती है। MP के चुनाव में भी होता है और MLA के चुनाव में तो बहुत ज़्यादा होता है। भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में DPSP का क्वेश्चन है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। ये हर एक साल लगभग पूछ ही लेता है BPSC। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो कैसे होता है और उसका क्षेत्र अधिकार क्या है, ये आर्टिकल 137 में है। तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। देखिए, 10 साल के अंदर में राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है, यानी कि यहाँ पर बाहुबल, धन बल, ये सब जो है और क्रिमिनल्स वगैरह जो है राजनीति से बाहर हुए हैं। जाति धर्म के आधार पर वोट देने से लोग थोड़ा सा बचते हैं। तो ये सब इसमें जो है सुधार आया है, इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है। देखिए, आर्टिकल 263 में जो है क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है ना। इसमें राज्य और केंद्र के बीच में संबंध के लिए ये बनाया गया था। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। यानी कि इसमें इस दृष्टि से करना है परीक्षण या लिखना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस तरीके से खटास रहता है और क्षेत्रीय परिषद कुछ खास रोल अदा नहीं कर पाता है। अभी देख सकते हैं दिल्ली में चुनाव, अभी दिल्ली के मामले में एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें दिल्ली के अंदर में जितने भी IAS IPS या जितने भी अधिकारी कार्य कर रहे थे वो बताया गया कि वो दिल्ली सरकार उनका तबादला यहाँ से वहाँ जो है भेज सकती है, तबादला कर सकती है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता है और बहुत सारे स्टेट्स में, बंगाल और जैसे कि बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में अभी गहमा गहमी चल रहा था। तो ये सारी जो बातें हैं वो क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत में ही आती है और इसमें जो है ये बातें आती हैं कि दोनों के बीच में खटास रहता है, जबकि क्षेत्रीय परिषद भारत में है। तो इसका आलोचनात्मक दृष्टि से इस तरीके से परीक्षण करना है। अब अगला है कि जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, ठीक है। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देख सकते हैं? क्या विकास तर्क जाति के चरित्र को कमज़ोर करता है? अपने कारण दीजिए। देखिए, अभी जो है जातिगत सर्वेक्षण हो रहा था बिहार में, जिस पर फिलहाल जो है पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो वहीं से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के पूछा गया है कि जाति जो है भारतीय राजनीति में भूमिका निभाती है। चूँकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं इसका झुकाव जो है बिहार में जो आर्थिक सर्वेक्षण हो रहा था उससे है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिहार में सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनाव के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर के कारण दीजिए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है? तो ये जो है क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग जो है कैसे भूमिका निभाता है, ये सारा जो है वर्णन करना है। और आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 324 ये चुनाव आयोग का है और यहाँ से चुनाव आयोग जो है अपना कार्य और नीति निर्धारण करता है।
तो इसमें सेशन जो है टीएन सेशन, जो कि पहले 1990 से 96 तक भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उनके बारे में बताना है। जैसे उन्होंने फ़ोटो पहचान पत्र जारी किया था, बाहुबल और ये सब जो है उसको ख़त्म किया था, और ख़ुद जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका एक केंद्रीय मंत्री के बराबर दर्जा उन्होंने मांगा था और उनको मिला भी था। और कई तरीके का जो धांधली होता था उसको भी उन्होंने रोका था। तो जैसे जाति पे और धर्म पे टिप्पणी करके वोट ले लेना, किसी के खिलाफ़ में वोट ले लेना बोल के, तो ये सब पे भी, ये सब चीज़ों पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। अब अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचन कीजिए, इसी का अथवा में है, तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो बहुत सारा इसका भूमिका है। जैसे ये जो है लोक सेवा आयोग गठित कर सकती है, केंद्रीय कानून में जो है अगर राज्य सिफारिश करे तो केंद्रीय राज्य जो सूची के विषय हैं उसमें भी केंद्रीय कानून बना सकती है 249 के अंतर्गत। इसके बाद में है राज्यसभा जो है जब बिल वगैरह पास होता है तो उसमें केंद्रीय भूमिका में होती है, मुख्य भूमिका में होती है। अगर यहाँ पर ये पास नहीं होता है कोई भी बिल तो वो कानून नहीं बन सकता, राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेजा जा सकता। तो राज्यसभा की कई शक्तियाँ हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। और आगे चलते हैं। ये जो है दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसका, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, स्पष्ट कीजिए। ये जो है क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स को मिक्स कर दिया है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के पोर्शन से। तो गति शक्ति योजना जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, और भारत का लॉजिस्टिक्स नीति भी जिसके तहत कई राष्ट्रीय पार्क वगैरह बनाए गए हैं, बिहार में भी बना है एक। तो इससे संबंधित जो है नीति जो लागू किया गया है इसको लिखना है। गति शक्ति योजना में क्या हुआ कि कई जो है मिनिस्ट्रीज़ को एक जगह पे लाके और एक सिंगल चेन से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, सिंगल डोर से, ताकि भारत को जो है बहुत सारा प्रॉब्लम होता था जो मंत्रालय वगैरह को, उसको डायरेक्ट दूर किया जाए, सिंगल विंडो सिस्टम बना के किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार पूरे भारत में नवाचार, इनोवेशन और उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ावा दे रहा है, व्याख्या कीजिए। मेंटल इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स और अटल न्यू इंडिया चैलेंज कैसे अटल इनोवेशन मिशन की विभिन्न पहलों पर संक्षेप में जो है चर्चा कीजिए। अटल इनोवेशन सेंटर के बारे में ये जो है क्वेश्चन है, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। जैसे अभी आपको पता होगा कि लगभग 15% आबादी बिहार में नगरों में रहती है, जो 2011 के अनुसार तो ऐसे कम ही था, 11 से 12% के बीच में है, लेकिन अब 15% हो गया है। तो नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम 2 कारण का व्याख्या कीजिए। तो उद्योग धंधा का न लगना, ठीक है, आर्थिक गतिविधि का न होना, पलायन हो रहा है यहाँ से दूसरे राज्य में ज़्यादा, तो कहाँ से यहाँ पे नगर बसेगा, ये सब कारण है। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल में कदम क्या क्या उठाए गए हैं, तो ये भी देखना है। पेयजल का व्यवस्था, सड़क का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, रोजगार देने का व्यवस्था, नए प्लांट्स लगाने का व्यवस्था, ये सब इसमें आएगा। ये भी आर्थिक सर्वेक्षण से ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है कि हिंद महासागर ध्रुवीय गति क्या है, ठीक है। फिर इस वर्ष 2022 में, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, मानसून की अनियमितता से क्या संबंध था, व्याख्या कीजिए। इस अनियमितता का भारत में खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी और क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक्स को मिला के ये क्वेश्चन है, मिला जुला के। भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन की व्यापकता और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए। तो ग्रामीण और डिजिटल विभाजन जो है, ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन तो बहुत स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है। जैसे दिल्ली में देख लीजिए तो 153-55 के आसपास में, नहीं 300 समथिंग है, 350, मतलब एक आदमी के पास में वहाँ पे 3 सिम है कम से कम, और बिहार में 53% है मात्र। तो ये डिजिटल विभाजन तो है, प्लस में कंप्यूटर से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड जो
इंटरनेट की जो सुविधा है वो बहुत कम है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसको देखा जा सकता है आगे। और ये आर्थिक सर्वेक्षण तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भारत का जो अभी करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन है, तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसके बारे में जानकारी मिल सकता है। 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। 2022 में किसके साथ में ट्रेड डिफिसिट था, किसके साथ में ट्रेड डिफिसिट नहीं था, ठीक है। तो ये सब देखेंगे। अमेरिका के साथ में, सऊदी अरब के साथ में, यूएई के साथ में, चीन के साथ में स्थिति क्या है। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलें क्या क्या है, ठीक है ना, वो देखना है। भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के कुछ उपाय भी इसमें सुझाना है। तो ये भी क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, और ये करंट से ही क्वेश्चन है। अब है कि फरवरी 2022 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में अखिल भारतीय औसत 85.91% है, यानी कि भारत के लोगों के पास में 85% लोगों के पास में मोबाइल है। लेकिन बिहार सेवा क्षेत्र में 53.71 टेली घनत्व है, जो कि बहुत कम है। मात्र 53% लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन की सुविधा है। इस स्थिति के कारणों को इंगित कीजिए। तो बहुत सारा कारण है, गरीबी है, इसके बाद में लोगों तक जो है आर्थिक सुविधाओं का अभाव, लोगों के पास में आर्थिक जो है व्यवस्थाओं का अभाव, ठीक है। इसके बाद में उस तरह के तरीके से यहाँ पे आर्थिक गतिविधि नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है। तो ये सब कारण है। आगे चलते हैं। फिर है नीली अर्थव्यवस्था की पहचान कीजिए। राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयामों में से एक के रूप में की जाती है। उपयुक्त कथन के आलोक में अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइए, क्या वे पर्याप्त हैं। तो ब्लू इकोनॉमी है ना, नीली अर्थव्यवस्था की पहचान के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये देखना होगा क्वेश्चन कि ये ब्लू इकोनॉमी क्या जो मछली पालन है उससे रिलेटेड है, ये देखना होगा थोड़ा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित कीजिए। कच्चा माल के आधार पे, ठीक है, तीनों में कैसे कैसे होता है। जैसे कृषि आधारित उद्योग तो अभी इथेनॉल वगैरह नया में आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग का बहुत सारा यूनिट बन रहा है। खनिज आधारित उद्योग में ज़्यादा खनिज तो यहाँ है नहीं, तो बहुत मुश्किल है। वन आधारित उद्योग, वन भी ज़्यादा नहीं है, 7.5% के आसपास वन है, तो वो भी बहुत मुश्किल है। तो उन उद्योगों की अवस्थिति को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखा चित्र द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ज़्यादातर जो है कृषि आधारित उद्योग ही बिहार में जो है अवस्थित है। अब आगे देखते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीकी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण से क्या समझते हैं। जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पूछ रहा है कि इंडिया में जो बहुत सारा तकनीक अपनाया जा रहा है, तो उसके बारे में लिखना है। व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए। तो बहुत सारा अभी देख लीजिए कि पावर प्रोजेक्ट्स बना है, नरोरा, कुडनकुलम, रावतभाटा, कई परमाणु परियोजनाओं पे काम चल रहा है और उसकी जो क्षमता है बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में लिखना है कि परमाणु ऊर्जा जो है किस तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा जो है ये एक तरह से बहुत ही कम इसमें प्रदूषण निकलता है, तो इस हिसाब से भी ज़रूरी है। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर लिखिए, ठीक है। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट ने मनुष्य के जीवन को बदल दिया है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है करंट सही है। प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। जो भी अभी यहाँ पर जो है आधुनिकीकरण हो रहा है उसके बारे में नोट लिखना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पूछता है बीपीएससी।
विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो बहुत सारा जो है रोगों में इसका उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है उल्लेख करना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ आम जनजीवन एवं सरकारी तंत्र के परिक्षेत्रों में भारत डाटा चोरी के समस्या गंभीर संकट से जूझ रहा है। डाटा चोरी साइबर थ्रेट के उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए तथा इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयासों का वर्णन उपलब्ध तकनीकी संसाधन की सहायता से कीजिए। तो ये जो है कंप्यूटर के क्षेत्र से क्वेश्चन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही क्वेश्चन है कि डाटा चोरी जो हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य एवं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण जल की कमी को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो जल संरक्षण के लिए भारत सरकार कौन कौन सी काम कर रही है उसके भूमिका पर प्रकाश डालना है। साथ ही केंद्रीय सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की विवेचना कीजिए। बहुत सारा जो है तालाब बनवाया जा रहा है। इसके बाद में नल जल योजना भी बिहार में जो है चल रहा है। तो ये सब चीज़ों का पूरा जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण दोनों को देखना होगा, भारत का और बिहार का, और वहाँ से ये इसका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन था। मैं और भी क्वेश्चन ऐसे वगैरह का अपडेट करता हूँ और जो 33% अंक लाना है, चूँकि मेंस में अपना जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी जिसका जो होगा तो उसका भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर डालूँगा। धन्यवाद।